जय श्री राम। मैं विशाल। जैसा कि आप सबको पता ही है कि हर रोज आप सब के लिए एक कोई ना कोई छोटी मोटी वीडियो किसी न किसी प्रकार की, चाहे वो पूजा पाठ की लगा लो या किसी को मोटिवेशन लगा लो, जितना तक मेरे पा बन सका मैं आप सब के सामने रख दूं। जो आज की वीडियो है वो है कि बहुत से लोग हैं जो हनुमान जी की पूजा करा, लेकिन कुछ परसेंट लोग ऐसे हैं जिन ना प्रॉपर तरीका पता भी है, लेकिन कुछ है जिन्हें पता नहीं। तो ये वीडियो सिर्फ उसी चीज के लिए है। और इसमें जो कुछ हफ्ते बताया जाएगा वो इस प्रकार है कि भाई लेडीज ना अगर पूजा करनी है तो किस प्रकार करनी, क्या क्या करना उसने उसमें, ठीक है ना। ऐसा सब कुछ है। तो एक बार सभी भाई सुनेंगे वीडियो ना। सबसे पहले धूप दीप या दिया जलाकर भगवान राम और माता सीता की पूजा आराधना करें। इसके बाद श्री हनुमान जी की पूजा करें। पूजा के दौरान श्री हनुमान जी को लाल वस्त्र, सिंदूर और लाल फूल अर्पित करें। अब रुई में चमोली का तेल लगाकर भगवान हनुमान के सामने रख दें। कथा, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आरती शुरू करें। श्री राम भगत हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो कोई सुंदरकांड का पाठ करता है। मान्यता है कि हनुमान जी अपने भक्तों की सारी पीड़ाएं और सारे संकटों को दूर कर देते हैं, इसलिए इनका नाम संकट मोचन भी रखा गया है। लेकिन हनुमान जी की पूजा करते समय कई बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मंगलवार का व्रत करने के लिए सुबह जल्दी उठे तथा स्नान करके स्वच्छ लाल कपड़े पहन ले। अगर पुरुष यह व्रत कर रहे हैं तो पूजा के दौरान सिले हुए लाल कपड़े न पहने। घर के ईशान कोण में चौकी रखें। अब भगवान हनुमान की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। भगवान हनुमान की मूर्ति या चित्र के साथ भगवान राम और माता सीता की मूर्ति भी रखें या चित्र स्थापित करें। हाथ में जल लेकर भगवान हनुमान के सामने व्रत करने का संकल्प लें और प्रार्थना करें। धूप दीप या दिया जलाकर भगवान राम और माता सीता की पूजा आराधना करें। इसके बाद श्री हनुमान की पूजा करें। पूजा के दौरान श्री हनुमान को लाल वस्त्र, सिंदूर और लाल फूल अर्पित करें। जब रुई और चमोली का तेल डालकर भगवान हनुमान के सामने रख दें। कथा, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आरती करें। फिर हनुमान को गुड़ और चना का भोग लगाएं। मंगलवार को जो पूजा करने का सही समय है, मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा सुबह और शाम के समय करना फलदायी माना जाता है। इस दिन आप सूर्योदय के बाद और शाम को सूर्यास्त के बाद हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। वैसे पूरे दिन में सूर्यास्त के बाद ही पूजा का शुभ मुहूर्त होता है। मंगलवार व्रत में क्या खाएं क्या नहीं। मंगलवार व्रत के दौरान आपको गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस दिन नमक ना खाएं। मंगलवार व्रत करने के दौरान मीठा भोजन अवश्य करें और फल और दूध का सेवन जरूर करें। अगर आप मंगलवार का व्रत कर रहे हैं तो व्रत करने के टाइम लाल चंदन की माला से 108 बार नीचे दिए गए मंत्र का जाप करें। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भूमाय नमः। शाम को हनुमान जी की पूजा किस प्रकार करें। नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद हनुमान जी की मूर्ति या चित्र को लाल या पीला कपड़ा बिछाकर लकड़ी के पाट पर रखें और आप खुद उसके आसन पर शुद्ध और पवित्र वस्त्र पहनकर बैठें। मूर्ति को स्नान कराएं और यदि चित्र है तो उसे अच्छे से साफ करें। इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करके पूजा प्रारंभ करें। हनुमान जी की पूजा कब नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म पुराणों के अनुसार बजरंग बली की पूजा करने से कुंडली में मौजूद निर्बल ग्रह प्रबल होते हैं और शुभ फल देते हैं। शनि की महादशा और साढ़े सती को दूर करने के लिए भी हनुमान जी की पूजा करना लाभदायी होता है। लेकिन दोपहर के समय हनुमान जी की पूजा कभी ना करें। शास्त्रों में इसके पीछे की रोचक कथा बताई गई है। मंगलवार के दिन ये काम करने से नाराज हो जाते हैं हनुमान जी। जाने पूजन का सही तरीका। मंगलवार का दिन हनुमान जी की उपासना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस दिन मंदिरों में भक्तों का अंबार लगा होता है। बजरंग बली को प्रसन्न करने के लिए कोई मंत्र जाप करता है तो कोई 40 या हनुमान अष्टक का पाठ करता है। लेकिन मंगलवार को कुछ ऐसे काम है जो नहीं करना चाहिए। इन कामों को करने से बजरंग बली नाराज हो जाते हैं। मंगलवार का दिन हनुमान जी और मंगल देव को समर्पित होता है। इस दिन व्रत रखने और हनुमान जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही इस दिन व्रत रखने से कुंडली में मंगल ग्रह भी मजबूत होता है। मंगलवार का व्रत रखते समय कुछ बातों का खास ख्याल रखने की जरूरत होती है। इस दिन जाने अनजाने में की गई गलती के कारण बजरंग बली आपसे नाराज हो सकते हैं। आइए जानते हैं इस दिन क्या नहीं करना चाहिए और किस तरह करनी चाहिए हनुमान जी की पूजा। मंगलवार के दिन ना करें ये काम। नमक ना खाएं। मंगलवार के दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे आपको हर काम में बाधा का सामना करना पड़ता है और
सेहत पर भी काफी बुरा असर पड़ता है। इस दिशा में यात्रा करना भी वर्जित है। मंगलवार के दिन पश्चिम और उत्तर दिशा में यात्रा करना वर्जित माना जाता है। अगर आपको किसी कारणवश इन दिशाओं में यात्रा करनी भी है तो घर से गुड़ खाकर निकले। मंगलवार के दिन मांस, मछली, अंडा का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे आपका अच्छा खासा जीवन बर्बाद हो सकता है। कर्ज देने से बचें। के दिन किसी को भी कर्ज नहीं देना चाहिए। इस दिन कर्ज देने से उसके वापस मिलने की संभावना काफी कम हो जाती है। आप इस दिन किसी के लिए हुए पैसे वापस कर सकते हैं। मंगलवार के दिन क्रोध से बचना चाहिए। साथ ही इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा या अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। इस दिन लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि लोहे का सामान खरीदना भी अशुभ माना जाता है। स्टील के बर्तन और धार वाले चीज जैसे कि नेल कटर, चाकू और कैंची इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन आप वाहन खरीदना भी अशुभ माना जाता है। मंगलवार के दिन इस तरह करें हनुमान जी की पूजा। अगर आप मंगलवार का व्रत रख रहे हैं तो कम से कम 21 मंगलवार के व्रत जरूर रखें। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठे और स्नान के बाद साफ कपड़े पहन लें। इसके बाद पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। हनुमान जी के सामने घी या तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। लड़की हनुमान जी की पूजा कैसे करें? धार्मिक मान्यता के मुताबिक महिलाएं हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, हनुमान अष्टक और संकट मोचक स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, लेकिन उन्हें बजरंग बाण या पाठ करना निषेध माना गया है। शास्त्रों की मान्यता के मुताबिक महिलाएं हनुमान जी को पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। इसके अलावा वो फूल अर्पित भी कर सकती हैं। लड़कियां हनुमान जी की पूजा कैसे करें? धार्मिक मान्यता के मुताबिक महिलाएं हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, हनुमान अष्टक और संकट मोचक स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, लेकिन उन्हें बजरंग बाण का पाठ करना निषेध माना गया। शास्त्रों की मान्यता के मुताबिक महिलाएं हनुमान जी की पूजा में उन्हें पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। इसके अलावा वे उन्हें सिंदूर भी अर्पित कर सकते हैं। हनुमान जी से गलती की माफी कैसे मांगे? अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आपको उसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। उसके सामने हाथ जोड़कर उनसे कहना चाहिए, हे भगवान, मुझसे गलती हो गई है, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। यदि मैं कोई गलत काम करता हूँ तो आप मुझे उसकी सजा जरूर दीजिए। हनुमान जी की मूर्ति घर में रखनी चाहिए। पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करने के लाभ। कहा जाता है कि जिस घर में पंचमुखी हनुमान की मूर्ति होती है, वहां के निवासियों के रास्ते में आने वाली सारी बाधाएं, सारे पीड़ा खत्म हो जाती है। इस मूर्ति को घर के अंदर रखने से कोई वास्तु दोष नहीं होता, धन संपत्ति में वृद्धि होती। हनुमान जी की शादी क्यों हुई? क्योंकि हनुमान जी ने शादी, सूर्य देव के पास 9 विद्याएं थी जिसकी शिक्षा हनुमान जी प्राप्त करना चाहते थे। 5 विद्याएं तो हनुमान जी ने सीख ली थी, लेकिन अन्य 4 विद्याओं का ज्ञान हनुमान जी को देने के लिए सूर्य देव के सामने संकट खड़ा हो गया, क्योंकि इसके लिए हनुमान जी का विवाहित होना अनिवार्य था। हनुमान जी को कलयुग का सबसे शक्तिशाली देवता माना गया है। मान्यता है कि बजरंगबली चिरंजीवी है। जो भक्त सच्चे मन से इसकी आराधना करता है, हनुमान जी स्वयं दौड़े चले आते हैं। हनुमान जी ने अपना सारा जीवन प्रभु राम की भक्ति में ही समर्पित कर दिया था। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी, लेकिन ग्रंथ के अनुसार हनुमान जी का विवाह भी हो चुका है। यहाँ तक कि भारत में एक ऐसा मंदिर भी है जहाँ हनुमान जी और उनकी पत्नी की एक साथ पूजा की जाती है। कैसे हुआ था हनुमान जी का विवाह? कौन है उनकी पत्नी? और विवाहित होने के बाद भी हनुमान जी को ब्रह्मचारी क्यों कहा जाता है? आइए जानते हैं इनके सवालों के जवाब। हनुमान जी ने शादी क्यों की थी? क्या कारण हनुमान जी की शादी के पीछे? हनुमान जी की शादी की कथा पराशर संहिता में मिलती है। पराशर संहिता के अनुसार हनुमान जी ने सूर्य देव को अपना गुरु मान लिया था। सूर्य देव के पास 9 विद्याएं थी जिसकी शिक्षा हनुमान जी प्राप्त करना चाहते थे। 5 विद्याएं तो हनुमान जी ने सीख ली थी, लेकिन अन्य 4 विद्याओं का ज्ञान हनुमान जी को देने के लिए सूर्य देव के सामने संकट खड़ा हो गया, क्योंकि इसके लिए हनुमान जी का विवाहित होना अनिवार्य था। कौन है हनुमान जी की पत्नी? इस स्थिति में सूर्य देव ने हनुमान जी को विवाह की सलाह दी। हनुमान जी पूरी शिक्षा लेने का प्रण कर चुके थे, लिहाजा बजरंग बली विवाह सूत्र बंधने को भी तैयार हो गए थे। अब हनुमान जी के लिए दुल्हन कौन होगी, इसे लेकर सभी चिंता करने लगे। तभी सूर्य देव ने अपनी परम तेजस्वी पुत्र सूर्यचला के साथ हनुमान जी के विवाह की बात रखी। पूरी विधि विधान के साथ हनुमान जी और सूर्यचला का विवाह हुआ। इसके बाद सूर्य देव ने शिक्षा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हनुमान जी को समस्त विद्याएं प्रदान। शादी के बाद भी ब्रह्मचारी कहलाए हनुमान जी, वो क्यों? शादी से पहले सूर्य देव ने हनुमान जी से कहा था कि वह विवाह के बाद भी बाल ब्रह्मचारी ही रहेंगे, क्योंकि उनकी पुत्री सूर्यचला शादी के बाद भी तप में लीन रहेगी। परम तपस्वी होने के कारण सूर्यचला तपस्या में लीन हो गए। इस तरह हनुमान जी भले ही शादी के बंधन में बंध गए, लेकिन शारीरिक रूप से वे आज भी एक बाल ब्रह्मचारी ही हैं।
यहाँ पत्नी संग पूजे जाते हैं हनुमान जी। तेलंगाना के खम्मम जिले में हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, जहाँ हनुमान जी गृहस्थ रूप में अपनी पत्नी सुरवच्चला के साथ विराजमान है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से वैवाहिक जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो जैसा मैंने आज आप सबको बताया है कि हनुमान जी की पूजा कैसे करें, हनुमान जी की शादी क्यों हुई, क्या कारण था, लड़कियों को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए या ना करनी चाहिए, इस वीडियो में वो सब बातें आपको बताई गई हैं। खासकर जो भी भाई हनुमान जी के व्रत रखते हैं या उनकी पूजा करने जाते हैं, मंगलवार के दिन लगा लो या किसी भी दिन लगा लो, तो वो खासकर इस बात का जरूर ध्यान रखें कि मांस, मछली, मीट, शराब आदि का सेवन न करें। धन्यवाद। जय श्री राम।